नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखे जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सीएम गहलोत ने दिखाई दरिया दिली, बोले सचिन आज भी वापसी करें तो खुशी से गले लगाऊंगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ दिन से बवाल मचा हुआ है। वजह है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरियां। जहां सचिन पायलट ने सीएम गहलोत के खिलाफ बगावत के तेवर अपना रखे हैं, वहीं गहलोत भी पायलट के खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मगर एक टीवी इंटरव्यू में दरियादिली दिखाई है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट अगर आज भी वापसी के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं खुशी से गले लगाकर उनका स्वागत करूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जानते हैं कि मैं सचिन पायलट के खिलाफ नहीं हूं। सीएम गहलोत ने कहा कि मेरी पायलट से पिछले 1 साल से कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि वो मेरी सरकार गिराने की साजिश में लगे हुए थे। उन्होंने कहा जब से मेरी सरकार बनी है वह सरकार गिराने की कोशिश में है, लेकिन फिर भी सब कुछ भुलाकर अगर वो कांग्रेस में वापसी करना चाहें तो उनका स्वागत है। गहलोत ने कहा कि घर का झगड़ा घर में निपटाना चाहिए था। घर के झगड़े में दुश्मन के साथ मिलकर राजनीति करेंगे, खेल करेंगे तो क्या बचेगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होकर फाउल खेलना ठीक नहीं है। सीएम ने आगे कहा कि जब मैं एमपी बना था तब सचिन 3 साल के थे। मेरा उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति स्नेह है। मैं पायलट को तब से जानता हूं जब वह महज 3 वर्ष के थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ये अच्छी तरह जानते हैं कि मैं पायलट के खिलाफ नहीं हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने सचिन पायलट को फिर से दिया पार्टी में लौटने का ऑफर, पर पूछे ये 2 सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि सचिन पायलट की टीम के बागी विधायकों को अब बीजेपी की सरकार वाले हरियाणा से उनकी पार्टी के शासित दूसरे राज्य कर्नाटक में भेजा जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने शनिवार को एक बार फिर कहा कि पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं, पर पार्टी ने उनसे 2 सवाल भी पूछे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जब राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम जब ऑडियो टेप के मामले में विधायकों से पूछताछ करने के लिए हरियाणा के होटल में पहुंची तो उन्हें रोका गया। उन्होंने कहा कि इन ऑडियो टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पायलट खेमे के विधायकों के साथ गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रचते सुना जा सकता है। राजस्थान कांग्रेस के नए प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस स्पेशल टीम जब पहुंचती है तो बीजेपी के हरियाणा पुलिस ने उन्हें इंतजार करवाया जब तक बागी विधायक रिसोर्ट के बाहर नहीं निकल गए। गहलोत सरकार गिराने की साजिश रचने का ऑडियो टेप सामने आने के बाद शुक्रवार शाम को राजस्थान पुलिस की टीम रिसोर्ट पहुंची थी। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा सचिन पायलट कह चुके हैं कि वह बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं और उनके लिए पार्टी के दरवाजे अब भी खुले हैं। उन्होंने साथ ही यह सवाल भी किया कि बीजेपी के वकील कोर्ट में उनका पक्ष क्यों रखते हैं, साथ ही उनके खेमे के विधायकों ने बीजेपी शासित राज्य में डेरा क्यों डाला हुआ है। आपको बता दें, बीजेपी ने कथित ऑडियो टेप सामने आने के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार से पूछे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने फोन टैपिंग को लेकर राज्य की गहलोत सरकार से सवाल किए हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले दल बदल कानून का खुला उल्लंघन व बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया और अब जग जाहिर तौर पर फोन टेप करा के इन्होंने एक और गैर कानूनी व असंवैधानिक काम किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मानेसर में राजस्थान की एसओजी रोकने पर सुरजेवाला बीजेपी पर भड़के। जी हां दोस्तों, राजस्थान की सियासत में ऑडियो टेप की एंट्री के बाद सियासी बयानबाजी उफान पर है। बीजेपी नेता एक और जहां कांग्रेस पर अपनी लड़ाई में उन्हें घसीटने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार यह साबित करने में जुटी है कि इस पूरे बवाल के पीछे बीजेपी नेताओं का ही हाथ है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मानेसर के होटल पहुंची राजस्थान एसओजी का हरियाणा पुलिस द्वारा रास्ता रोके जाने की घटना को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने अपने एक ट्वीट में कहा, मोदी जी चीन को भूल गए, कोरोना महामारी को भूल गए, आर्थिक संकट को भूल गए, पर मानेसर पुलिस भेजना नहीं भूले। ये संयोग है या प्रयोग या सत्ता का दुरुपयोग। अपने एक अन्य ट्वीट में सुरजेवाला ने लिखा है कि बीजेपी की बेशर्म साजिश का पर्दाफाश। हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस को जांच करने से रोक दिया, यह इस साजिश का प्रमाण है। यह खट्टर सरकार द्वारा की गई कानून और संविधान की उपेक्षा इसे अराजकता और हंगामे की ओर ले जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हॉर्स ट्रेडिंग गलत, वसुंधरा कैंप के एमएलए के बयान से बीजेपी पर बरसे सीएम गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान की सियासत की बाजी पलटने के लिए सियासी चौसर पर मोहरों को फिट किया जा रहा है।
राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला करने के लिए बीजेपी के ही एक सीनियर नेता के बयान का इस्तेमाल किया है। अशोक गहलोत ने वसुंधरा कैंप के विधायक कैलाश मेघवाल के एक कथित बयान को जारी किया है। कैलाश मेघवाल बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं और राजस्थान के मौजूदा सियासी उठापटक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ हैं। पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल के निशाने पर आजकल सचिन पायलट हैं, लिहाजा मौजूदा सियासी माहौल में वे सीएम अशोक गहलोत के समीकरण में फिट बैठते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ गहलोत। अशोक गहलोत ने पूर्व मंत्री कैलाश मेघवाल का एक कथित बयान जारी किया है। इस बयान में कैलाश मेघवाल ने कहा है कि राजस्थान में सरकार गिराने के लिए पिछले 2 महीने से जो माहौल बना है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कैलाश मेघवाल ने अपने कथित बयान में कहा है कि बीजेपी ऐसे लोगों की कभी सहायता नहीं करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पी चिदम्बरम बोले, भारतीय क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर अंदर तक मौजूद चीनी सैनिक 1 इंच जमीन नहीं छू सकने का दावा सिर्फ बयानबाजी। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख में LAC पर विवाद के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को खोखली बयानबाजी बताते हुए आरोप लगाया कि चीन अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर अंदर तक चीनी सैनिक मौजूद हैं। कांग्रेस लगातार भारत चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रही है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने शनिवार को ट्वीट में लिखा, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आकलन किया है कि चीनी सैनिक अभी भी 1.5 किलोमीटर तक LAC के भारतीय क्षेत्र में हैं। मई में चीनी सैनिकों ने LAC के हमारी तरफ 5 किलोमीटर तक घुसपैठ किया था। उन्होंने आगे कहा, किसी ने भी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की थी और कोई भी भारतीय क्षेत्र के अंदर नहीं है कि सभी बातें खाली बयानबाजी थी। रक्षा मंत्री का यह बयान कि कोई भी भारत के क्षेत्र का 1 इंच भी नहीं छू सकता है, सिर्फ बयानबाजी है। चिदम्बरम ने आगे लिखा, जब तक सरकार वास्तविकता को स्वीकार नहीं करती है, तब तक यथास्थिति एक दुर्गह लक्ष्य होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू का भोजपुरी में ट्वीट, ए नीतीश, 4 महीना में आपन बंगला से 4 बार भी बाहर ना निकला, लुका छिपी से कोरोना ना भागी। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि होती जा रही है। मुख्यमंत्री आवास, मुख्य सचिव का कार्यालय और राजभवन तक में कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट सामने आ चुके हैं। भाजपा के तो 24 नेताओं को कोरोना होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं RJD के भी कई नेता इस जद में आ चुके हैं। आलम यह है कि प्रदेश में हर दिन 1000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं पटना में बुधवार को शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक 650 पेशेंट सामने आ चुके हैं। पटना में 2500 से अधिक कोरोना पीड़ित सामने आ चुके हैं। इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव करवाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। जाहिर है राजनीति भी जारी है। इसी क्रम में RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भोजपुरी में एक ट्वीट किया गया है। इसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया है। लालू यादव ने अपनी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के ट्वीट को टैग करते हुए अपना ट्वीट भोजपुरी में किया। उन्होंने लिखा, ए नीतीश, लगभग 4 महीना हो गइल बा, बंदी के जनता में त्राहिम मामबा, रोजी रोटी जान माल पर आफत बा, तहार राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम पर बा। 4 महीना में आपन बंगला से 4 बार भी बाहर ना निकला, ये लुका छुपी से कोरोना ना भागी। जब सेनापति मैदान छोड़ के भागल रही तो लड़ाई के लड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बोले तेजस्वी, अब निर्लज्ज व भ्रष्ट सरकार ग्रामीणों पर ही केस दर्ज करा रही है कि वो मीडिया को सच क्यों बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, 70 घाट के पास छोटे पुल की पहुंच पथध्वस्त होने के मामले में 3 FIR दर्ज की गई है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, ठेकेदार और स्थानीय CO ने बैकुंठपुर थाना में ये प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आरोप ये है कि बाढ़ से कटाव निरोधी काम को रोका जा रहा था। काम में बाधा डालने और लॉकडाउन के बावजूद प्रदर्शन करने का भी आरोप है। यहाँ जो FIR दर्ज हुआ है उसमें ज्यादातर आरोप ग्रामीणों और अन्य लोगों पर लगा है। ग्रामीणों पर FIR दर्ज किए जाने पर RJD नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। RJD नेता ने एक वीडियो ट्वीट में लिखा, 264 करोड़ की लागत से बने पुल के ढहने से पहले ग्रामीणों ने आगाह किया था, लेकिन भ्रष्टाचारी नीतीश सरकार की कहां आंख खुलने वाली थी। पुल ढहेगा तभी ना भ्रष्टाचार करेंगे। वीडियो देखिए। अब निर्लज्ज भ्रष्ट सरकार ग्रामीणों पर ही केस दर्ज कर रही है कि वो मीडिया को सच क्यों बता रहे हैं। 264 करोड़ की लागत से बने पुल के ढहने से पहले ग्रामीणों ने आगाह किया था, लेकिन भ्रष्टाचारी नीतीश सरकार की कहां आंख खुलने वाली थी। पुल ढहेगा तभी ना भ्रष्टाचार करेंगे। वीडियो देखिए। अब निर्लज्ज भ्रष्ट सरकार ग्रामीणों पर ही केस दर्ज करा रही है कि वो मीडिया को सच क्यों बता रहे हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की जनता बाढ़ में डूबी, सरकार हुई क्वारंटाइन। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सरकार पर हमला बोला। कहा कि पूरी सरकार जिसने थाली ताली बजाया और मोमबत्ती जलाया वो आज क्वारंटाइन है। भाजपा के 75 नेता पॉजिटिव पाए गए हैं और मुख्यमंत्री निवास में 60 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। फिर भी ये चुनाव की बात कर रहे हैं। इन्हें जनता के जान की कोई चिंता नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि हॉस्पिटल में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और दवा नहीं है। ऐसी महामारी में सत्ता पक्ष के नेता कहां हैं? मुख्यमंत्री की खोज के लिए लोग ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हैं। विधायक, सांसद सभी गायब हैं। इन लोगों ने जनता को सड़क पर छोड़ अपने आप को घर में कैद कर लिया है। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति पर बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंडक, कोसी, गंगा नदी का दौरा कर स्थिति को पड़ताल करनी चाहिए और जनता को राहत पहुंचाने के लिए तत्काल रूप से कदम उठाने चाहिए। नीतीश कुमार फ्लड फाइटिंग के नाम पर अरबों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं होता। भ्रष्ट नेता और अधिकारी बाढ़ को दुधारू गाय समझते हैं। राज्य में जितने पुल और बांध टूटे हैं उनकी जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा होनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव समेत भाजपा के सभी नेताओं के आय की जांच होनी चाहिए। इन सभी ने जनता का पैसा लूट अकूत संपत्ति बनाई है। पप्पू यादव ने पिछले 2 दिनों में उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया तथा शनिवार को गोपालगंज और बेतिया का दौरा करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि वर्चुअल और डिजिटल रैली से जनता को कोई फायदा नहीं है। अभी जनता को चुनाव की जरूरत नहीं है। जनता को मास्क और सैनिटाइजर की जरूरत है, जिससे कि कोरोना वायरस महामारी से बचा जा सके। सरकार दावा कर रही है कि कोरोना काल में 8,434 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं मिला है। मैं इसकी सीबीआई जांच के लिए कोर्ट जाऊंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में भी ऑपरेशन कमल, कांग्रेस के आरोपों पर सीएम हेमंत सोरेन हुए चौकन्ने, कोर कमेटी की बुलाई बैठक। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर और राजस्थान में जारी कोशिशों के बीच अब खबर है कि भाजपा झारखंड में भी ऑपरेशन कमल शुरू कर सकती है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा उसके विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह आरोप लगाए हैं। वहीं आरोपों के बाद सीएम हेमंत सोरेन चौकन्ने हो गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने पार्टी स्तर पर मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर पार्टी के करीबी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है और सतर्क रहने को कहा है। बता दें कि झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बीते कई दिनों से आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड की मौजूदा सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन दे रही है। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं। विधायकों का कहना है कि मध्य प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक और राजस्थान की तरह झारखंड में भी भाजपा सत्ता पर काबिज होने के लिए साजिश रच रही है। वहीं रामेश्वर उरांव के बयान को लेकर राज्य के सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग उरांव के आरोपों को अपना पद बचाने की कोशिश बता रहे हैं। दरअसल ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की नीति के चलते रामेश्वर उरांव को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। ऐसे में हो सकता है कि इस कवायद को रोकने के लिए उरांव ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने का शिगुड़ा छोड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर गलत जानकारी दे रही है बिहार सरकार, फिर पकड़ी गई हेरा फेरी, संख्या छिपाई, पॉजिटिव की संख्या में भी खेल। जी हां दोस्तों, बिहार में किसी हालत में चुनाव कराने पर आमदा नीतीश सरकार कोरोना के हाल को लेकर लगातार गलत जानकारी दे रही है। राज्य सरकार ने आज कोरोना से लोगों की संख्या बताने में बड़ा खेल किया। वहीं कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बताने में भी हेरा फेरी की गई। ये समझ से परे है कि राज्य सरकार लोगों को गलत जानकारी क्यों दे रही है। बिहार सरकार ने आज शाम 3:48 पर ट्वीट कर जानकारी दी कि बिहार में आज कोरोना के 901 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसी ट्वीट में दूसरी जानकारी दी गई कि पहले भी 841 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 15 जुलाई या उससे पहले पॉजिटिव पाए गए हैं। सवाल ये है कि अगर 841 लोग पहले पॉजिटिव पाए गए थे तो सरकार ने उसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी, जानकारी क्यों छिपाई गई। दरअसल बिहार में आज कुल 1742 पॉजिटिव मरीज पाए गए। कल कुल मरीजों की तादाद 21,558 थी, इसमें 1742 और बढ़ गए और आज कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 23,330 मरीज हो गए। सरकार ने ये भी नहीं बताया कि पहले के जिन 841 मरीजों की जानकारी आज दी गई वे किस जिले के हैं, वे कब पॉजिटिव पाए गए, वे कौन से लोग हैं जिनके पॉजिटिव होने की जानकारी छिपाई गई।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सरकार गिराने का ऑडियो वायरल होने के बाद संजय जैन गिरफ्तार, बीजेपी ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत सरकार गिराने को लेकर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सियासी संग्राम से सरगर्म राजस्थान की सियासत में और उबाल आ गया है। मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जयपुर के होटल व्यवसायी संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर के लूणकरणसर के मूल निवासी संजय जैन की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मानिक चंद सुराणा ने इसको लेकर सफाई दी है। सुराणा की ओर से सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पूर्व वित्त मंत्री का संजय जैन से कोई लेना देना नहीं है, ना तो उन्हें इस प्रकरण की पूरी जानकारी है और ना ही उनके संजय जैन से किसी प्रकार के ताल्लुकात हैं। उन्होंने साफ कहा है कि संजय जैन के साथ उनके संबंधों को लेकर चल रही चर्चा अफवाह है, इसका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं है। गौरतलब है कि ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता महेश शर्मा ने संजय जैन उर्फ संजय बरड़िया के साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी। वायरल ऑडियो में संजय और गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा की बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। संजय जैन लूणकरणसर का मूल निवासी है। महत्वाकांक्षी बताया जा रहा संजय करीब 2 दशक पहले जयपुर की राजनीति में सक्रिय हुआ था। कहने को पार्टनरशिप में होटल का धंधा करने वाले संजय बरड़िया के परिजन हालांकि किसी भी कारोबार से उसके जुड़ाव की जानकारी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि होटल व्यवसाय से जुड़े होने के कारण बरड़िया के संपर्क कई नेता के साथ ही आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मानेसर के जिस होटल में रुके हैं बागी विधायक, उसके अंदर दाखिल हुई राजस्थान एसओजी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जांच पड़ताल जारी है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम शुक्रवार शाम मानेसर पहुंची, जहां एक होटल में कांग्रेस के कुछ विधायक ठहरे हुए हैं, मगर एसओजी टीम को होटल के अंदर जाने से रोक दिया गया। करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद टीम को होटल में एंट्री मिल सकी। असल में राजस्थान एसओजी की टीम मानेसर स्थित आईटीसी ग्रैंड भारत होटल पहुंची, लेकिन हरियाणा पुलिस के जवानों ने उनकी गाड़ी को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। हरियाणा पुलिस के आग्रह पर करीब 1.5 घंटे बाद होटल प्रबंधन की तरफ से ही कोई निकल कर आया, जिन्होंने राजस्थान से आई एसओजी टीम से कुछ बातचीत की। करीब 1.5 घंटे बाद एसओजी की टीम की गाड़ी को होटल के अंदर जाने दिया गया। राजस्थान पुलिस के आईपीएस स्तर के अधिकारी सहित 6 लोग स्कॉर्पियो से आईटीसी ग्रैंड भारत होटल पहुंचे। एसओजी की टीम राजस्थान के विधायक का ऑडियो टेप वायरल होने के बाद बयान दर्ज करने पहुंची है। एसएचओ तावड़ू जितेंद्र राणा दल बल के साथ आईटीसी ग्रैंड भारत के बाहर तैनात हैं। एसओजी की टीम को होटल में एंट्री के लिए करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। असल में सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में पिछले कई दिनों से ठहरे हुए हैं। इनमें सचिन पायलट सहित 19 कांग्रेस के विधायक, 3 निर्दलीय भी हैं। फिलहाल इन विधायकों से पूछताछ करने के लिए एसओजी टीम शुक्रवार शाम मानेसर पहुंची। हालांकि सचिन पायलट अभी तक अपना सियासी फैसला नहीं ले सके हैं, जबकि कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से हटा दिया है। इसके अतिरिक्त उनके 2 समर्थकों मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है और विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस देकर 2 दिन में जवाब मांगा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाई कोर्ट ने स्पीकर से फिलहाल सचिन पायलट और 18 कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई न करने को कहा। जी हां दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से फिलहाल सचिन पायलट और 18 कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। सोमवार को फिर से सुनवाई होगी। राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के बारे में विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका पर शुक्रवार 17 जुलाई को सुनवाई के दौरान यह बात कही। सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों ने यह याचिका दाखिल की है। नोटिस में विधायकों को राज्य विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने की कांग्रेस की मांग पर शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा गया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी इस मामले पर शाम 5 बजे सुनवाई करेंगे, जबकि नोटिस में कहा गया था कि वह दोपहर बाद 1 बजे से इस मामले पर गौर करेंगे। असंतुष्ट विधायकों की याचिका पहले बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के समक्ष आई, लेकिन उनके वकील हरीश साल्वे ने एक नई याचिका दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा। पायलट खेमे की ओर से नई याचिका दायर होने के बाद उसे शाम के वक्त खंडपीठ के पास भेज दिया गया था, लेकिन बाद में यह मामला शुक्रवार के लिए टल गया था। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने इस बीच कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी को इस मामले में प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने का आवेदन स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की सोमवार और मंगलवार को हुई 2 बैठकों में भाग लेने के लिए जारी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है। इसके बाद अध्यक्ष ने इन असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी किए। हालांकि पायलट खेमे के दलील है कि पार्टी का व्हिप सिर्फ तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गई शिकायत में कांग्रेस ने पायलट और अन्य बागी विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(a) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।
आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।